यूपी से खबर है। यूपी में कफ सिरप मामले में एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने अमित सिंह टाटा को गिरफ्तार कर लिया है। यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में फैला था ये काला कारोबार। नकली कफ सिरप का बांग्लादेश और नेपाल तक सप्लाई चेन जुड़ी हुई थी। किंगपिन शुभम जायसवाल दुबई फरार हो चुका है। करोड़ों की कफ सिरप की शीशी भी बरामद की गई है। एक बड़ा क्रैकडाउन किया है इस पूरे मामले पर। एक गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद अब तार खंगाले जाएंगे। बताया जा रहा है कि यूपी, बिहार, बंगाल, झारखंड में ये काला कारोबार फैला हुआ था कफ सिरप का, नकली कफ सिरप का। बांग्लादेश और नेपाल तक ये सप्लाई चेन जुड़ी हुई थी इलीगल तौर पर। इसका किंगपिन शुभम जायसवाल बताया जा रहा है। और आपको बताते हैं, कफ सिरप के नाम पर नशे का जो कारोबार था, काला धंधा था, वो चल रहा था। पूर्वांचल के माफिया तक इसके तार जुड़े हुए थे। अमित सिंह टाटा जिसकी गिरफ्तारी हुई है और शुभम जायसवाल धनंजय सिंह के करीबी बताए जा रहे हैं। कई वीडियो और तस्वीरों में धनंजय सिंह के साथ भी देखे गए थे। दोनों वाराणसी के रहने वाले और रैकेट का जो किंगपिन है वो शुभम जायसवाल बताया जा रहा है। अब शुभम जायसवाल का बिजनेस पार्टनर और करीबी है अमित सिंह। बिहार में शराबबंदी या फिर कोविड ने कफ सिरप का कारोबार बढ़ाया। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल तक कफ सिरप की सप्लाई बढ़ चुकी है। नेपाल, बांग्लादेश में भारी डिमांड है। कई गुना ज्यादा दाम में बिक्री होती है। काला कारोबार होता है। 5 साल में 1000 करोड़ का कारोबार अब तक हो चुका है। सैकड़ों करोड़ की कमाई आपको हो चुकी है। या फिर आपको बता दें कि कई ऐसे ब्रांड हैं जो बाजार में हाई डिमांड पर हैं कफ सिरप वाले। एसटीएफ की रेड में करोड़ों की कीमत वाली लाखों कफ सिरप की बोतलें मिली हैं। कैसे होता था ये खेल, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरा संगठित नेटवर्क था। इसके जरिए कफ सिरप की अवैध तस्करी और बिक्री की जाती थी। एनडीपीएस के तहत कोडिन का जो दुरुपयोग है वो होता था, इसे प्रतिबंधित किया गया। कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के कारोबार के लिए एफएसडीए, एसटीएफ, यूपी पुलिस की कार्रवाई में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दर्जनों डमी फर्म बनाई गई। फर्जी बिलिंग के जरिए होता था पूरा खेल। बंद हो चुके या फिर निरस्त लाइसेंस वाले स्टोर्स के नाम पर सप्लाई चेन शुरू की गई, जिसमें चिप्स, नमकीन के कार्टन के नीचे छिपाकर रिटेल तस्करी की जाती थी। ये पूरा नेक्सस था जो कि जुड़ा हुआ था काले कारोबार से। और लखनऊ से हमारे साथ अभिजीत जुड़े हुए हैं, लेकिन एक वीडियो सामने आया है। सबसे पहले ये वीडियो आपको दिखाते हैं। तो अमित सिंह और धनंजय का ये वीडियो सामने आया है जो हमने आपको दिखाया। अभिजीत हमें और ज़्यादा पूरे कहानी को और ज़्यादा बताएंगे ठीक तरीके से कि अभिजीत, इसकी जो गिरफ्तारी हुई अमित सिंह की, ये कितनी अहम है, ये कितने लोगों से जुड़ा हुआ था, इसका नेक्सस कहाँ कहाँ था और कितनी बड़ी कार्रवाई है ये? देखिए, अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी लखनऊ से एसटीएफ ने की कल, और ये गिरफ्तारी अहम मानी जा रही है पूरे के पूरे रैकेट का भांडाफोड़ करने में, क्योंकि जो इसका किंगपिन है शुभम जायसवाल वो फरार बताया जा रहा है। उसके विदेश जाने की खबर आ रही है, वो दुबई में छुपा बैठा है। लेकिन उसके तार और जो ये नेटवर्क पूरा का पूरा एस्टैब्लिश किया, इसमें और बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त था और कुछ माफिया भी इसमें जुड़े हुए हो सकते हैं। एसटीएफ हर एंगल से इस पूरे मामले की जाँच कर रही है, न केवल वाराणसी बल्कि गाजियाबाद, उसके अलावा अगर बात करें तो लखनऊ, जौनपुर और कल गाजीपुर से भी एक बड़ी जो एक खेप है वो बरामद की गई है। पूरी डिटेल्स बरामद की गई है। सिर्फ 11.5 करोड़ के बड़ी एक राशि होती है, उसका प्रोक्योरमेंट गाजीपुर में रजिस्टर्ड फर्जी फर्मों के जरिए किया गया और बिक्री केवल 85 लाख की दिखाई जाती है। यही एक मोडस ऑपरेंडी था इस पूरे के पूरे गिरोह का कि फर्जी फर्मों के जरिए प्रोक्योरमेंट की जाती थी कोडीन युक्त प्रतिबंधित कफ सिरप की, और उसके बाद बिक्री मामूली होती थी, यानी कि तमाम बिक्रियां जो है वो अवैध रूप से की जा रही थी। न केवल उत्तर प्रदेश में, उसके अलावा बिहार और झारखंड में भी इसे भेजी जा रही थी, और बॉर्डर इलाकों के जरिए नेपाल और बांग्लादेश तक इसके तार जुड़ गए थे, यानी इंटरनेशनल रैकेट में तब्दील हो चुका था। और 1000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार, सैकड़ों करोड़ रुपए की कमाई, और बीते 5 साल से ये रैकेट चल रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस बड़े स्केल पर ये अवैध धंधा जो है, नशे का कारोबार वो चल रहा था। और अब फाइनली जब एसटीएफ ने इस पर क्रैकडाउन शुरू किया तो एक कड़ी इसमें जुड़ती जा रही है, किरदार सामने आ रहे हैं, कई गिरफ्तारियां हो रही हैं और
सबसे बड़ी बात यह है कि लाखों शीशी प्रतिबंधित कफ सिरप अभी तक बरामद हो चुके हैं। अमित सिंह टाटा की गिरफ्तारी के बाद उनसे जो गैजेट्स, उनसे जो दस्तावेज बरामद हुए हैं, उससे कई बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। ऐसी जानकारी एसटीएफ के सूत्रों के हवाले से हमारे पास सामने आ रही है और आने वाले दिनों में ये मामला और बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। जी निधि, बिल्कुल, आने वाले दिनों में ये मामला और ज्यादा तूल पकड़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जो इसका किंग पिन है अब उस तक जांच एजेंसियों को पहुंचना है, जो इसकी कार्रवाई चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत, ये जानकारी देने के लिए। इसका किंग पिन शुभम जायसवाल बताया जा रहा है और इसी के साथ ताल्लुक बताया जा रहा है। ये दुबई फरार हो चुका है, जिसकी अब तलाश की जा रही है।